ये कथाएं आपको धर्मात्मा बनाएंगी, लेकिन इन कथाओं को आजकल कोई नहीं पढ़ रहा है। देखो धर्म कैसा है। राज्य त्याग दिया, इतना वैभव संपन्न राज्य था हरिश्चंद्र जी का, पर किसके लिए त्याग दिया? वचन के लिए। और पत्नी ही तो मिल रही थी, दूसरा ब्याह कर लेते, राजा थे, 2-4 ब्याह कर लेते तो बुराई क्या थी? नहीं, पत्नी को वचन दिया है, छोड़ेंगे नहीं। और आप लोग अपनी एक पत्नी को वचन देते हो और वो मर जाए तो दूसरी जिंदाबाद, दूसरी ले आते हो। आज का आदमी, कुछ लोग झूठे हैं। हरिश्चंद्र चले बाजार की तरफ, इतना धन कैसे मिलता, कहां से कमाते? काशी पहुंच गए। अयोध्या से निकले, कहां पहुंचे? कहां पहुंचे? काशी। काशी विश्वनाथ। काशी में पहुंचे तो महीना गुजरने में मात्र 1 दिन बचा। कोई काम नहीं, कोई पैसों का जुगाड़ नहीं। विश्वामित्र जी आ गए, चलो मेरा धन दो। बोले महाराज 1 दिन का टाइम और है। पत्नी तारा बोली कि प्राणनाथ ऐसा करिए कि आप मुझे बाजार में बेच दीजिए। हरिश्चंद्र बोले देवी तुम जैसी पतिव्रता को क्या बाजार में बेच दूं, ये सही है? महाराज मैं किसी की दासी बनकर रह लूंगी, पर आपका धर्म बच जाए, ये बड़ी बात है। पहले के जमाने में लोग भी खरीदे और बेचे जाते थे, पता है, दासी के रूप में। मतलब आप मेरे घर का काम धाम करेंगे, मैं आपके घर का काम करूं, और इसका एक हिसाब हो जाता था कि 1 पैसा दे दिया जाए। और उससे तो राजा हरिश्चंद्र ने बाजार में बोली लगाई, है कोई पत्नी को खरीदने वाला? तब वहां पर स्वयं भगवान शंकर और माता पार्वती, भगवान शंकर एक ब्राह्मण का रूप बनाते हैं और ब्राह्मण बनकर के आते हैं और राजा हरिश्चंद्र की पत्नी को खरीदते हैं। कितना? कितना धन? बोले इतना। तो बोले इतना तो मैं नहीं दे सकता। तो अच्छा आप कितना दे सकते? बोले इसका आधा दे सकता। तो पत्नी बोली प्राणनाथ मैं आपका आधा धर्म बचा सकती हूं, अपने आपको बेचकर, तो मुझे बेच दो। साक्षात भगवान शंकर ने एक ब्राह्मण का रूप बनाया और हरिश्चंद्र की पत्नी को खरीद कर, तो रोहित भी रोने लग गया। बच्चा था 5 साल का। माँ मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो माँ? तब पंडित जी बोले इस बच्चे का भी मैं थोड़ा धन दे देता हूँ, इसको भी खरीद लो। खरीद लिया बच्चे रोहित को। अब तारा और रोहित दोनों चले। पंडित जी की पत्नी पंडितानी, वो पंडितानी वैसे और कोई थी नहीं, साक्षात माता पार्वती थी। पर तारा की परीक्षा लेनी थी तो माता पार्वती ने बड़ा कड़ा व्यवहार रखा। परीक्षा तो कड़ी होती है, कठिन होती है। अब तारा को खरीद लिया, बड़ा काम कराएं, कुएं से पानी, दिन भर काम कराएं, तो खाने को बची खुची जूठन दें, पर तारा खुश थी। आज महीने का अंतिम दिवस था। विश्वामित्र जी आ गए कि चलो मेरा धन दो। बोले आधा ये है, आधे की व्यवस्था करता हूं। अपने को बेच दिया बाजार में। तब यमराज आ गए। यमराज डोम का रूप बनाकर आए, शमशान के मालिक बनकर। बोले तुम मेरे शमशान में काम करोगे? हाँ करूंगा, मुझे इतना धन चाहिए। डोम ने दे दिया। हरिश्चंद्र ने पत्नी को, पुत्र को, स्वयं को बाजार में बेचा और अपना ऋण चुकाया। और आप लोग, कुछ लोग ऐसे हैं कि किसी का पैसा ले लेते हो तो चुकाने का नाम नहीं लेते। यदि किसी का पैसा खा के मरोगे तो याद रखना इस बात को, अगले जन्म में उसके घर का कुत्ता बन के तुम्हें चुकाना पड़ेगा। चुकाना तो तुम्हारे बाप को पड़ेगा। ईश्वर की अदालत में कोई बचा नहीं। इसलिए कहता हूं कि किसी का 1 रुपए लेकर मरिएगा मत, मरने के पहले ऋण चुका दो। और मैं कहता हूं जियो ऐसे कि ऋण वर लेना ही ना पड़े। पता नहीं मर गए तो कैसे चुकेगा। इसलिए किसी से 1 रुपए ना एजा मत लो। बुजुर्ग कह गए हैं कि जितना चादर है उतना पांव पसारो। काम करो, आगे बढ़ो। बैंक से लोन लेके ही काम करना पड़ता है आजकल। करो,
पर उतना ही लो जितना चुकाने की क्षमता, और जितना भी कर्जा आपके सिर पर है अपने बेटों को बता दो कि बेटा मैं मर जाऊं तो तुम चुकाना। आप पंडितानी बड़ा काम कराती, पर तारा अपमान सहकर भी काम करती, क्योंकि वो दासी है। अब एक दिन क्या हुआ, तारा का बेटा रोहित जंगल गया लकड़ी लेने, समिधा लेने, हवन की, तो वहां उसे एक सांप ने डस लिया। उस सांप ने भी विश्वामित्र जी के सारे पर डसा। विश्वामित्र जी ने कह दिया सांप से जाओ डस लो। छोटा 5 साल का बालक था रोहित, मर गया। जब मरा तो मां दौड़ी, उसे पता लगा, बच्चों ने बताया कि तारा मैया तुम्हारे बेटे को सांप ने, रोहित को सांप ने डस लिया। तारा दौड़ी तो पंडितानी ने रोक लिया। वो पंडितानी उस समय माता पार्वती थी। पार्वती मैया ने रोक लिया, कहां जा रही है, चल अभी भोजन बना, पहले भोजन बना, पहले घर के बर्तन धुल और मेरे पांव में जरा तेल लगा, फिर तेरे बेटे को देखने जाना। तुझे तो काम ना करने का बहाना चाहिए। सोचो बेटा मरा पड़ा है, सांप काटा, तड़प रहा है, पर पंडितानी मतलब माता पार्वती जाने नहीं दे रही। तो तारा नहीं गई कि मैं दासी इनकी हूं। देखो जरा, धर्म, बेटे के मरने के बाद भी धर्म का पालन है। आजकल का आदमी कहां धर्म पालन कर रहा है। जरा दुख संकट आए तो सारा धर्म भूल जाता है आदमी। उन्होंने सांप काटा था सवेरे 8 बजे, पूरा दिन उसे घर में माता पार्वती ने बिजी रखा। यही परीक्षा है, देखो कठिन। तुम तो जरा सी परीक्षाओं में विचलित हो जाते हो। विचार कर लो कि बेटा मरा पड़ा है और मरे हुए बेटे को देखने की परमिशन नहीं है। क्यों? बोले आप बिक चुके हैं बाजार में, आप दासी हैं तो पहले रोटी बनाओ, रोजमर्रा का काम निपटाओ। दिन भर काम करती रही। जब रात को पार्वती मैया ने सोने का नाटक किया, क्योंकि वो पंडितानी के रूप में पार्वती जी थी,